आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू डू DCA इन क्रिप्टो एंड हाउ टू टेक एंट्री 1 एंड एंट्री 2। जो मैं अपने सिग्नल में एंट्री 1 और एंट्री 2 लिखता हूँ उसको कैसे यूज़ किया जाता है। बहुत सारे मेंबर्स मुझे मैसेज करते हैं, सर DCA का मतलब क्या है और एंट्री 1 और एंट्री 2 कैसे लेनी है। इस वीडियो में उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपने अपनी बाइनांस आईडी ओपन करनी है, जो भी आपको सिग्नल दिया जाए वो कॉइन ओपन करना है और जब मैं सिग्नल दूं आपने जहन में रखना है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं वेट फॉर एंट्री, आपने एंट्री का वेट करना है, यानी कि एंट्री 1 पे प्राइस आए आपने वहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा देना है। बिलफर्ज इसको हम वेट फॉर एंट्री के एग्जांपल लेते हैं, फिर मैं आपको डायरेक्ट जो एंट्री लेनी होती है वो भी समझाता हूँ। सबसे पहले हम इसका लेते हैं, इसमें है एटम का लॉन्ग का मैंने फ्री सिग्नल दिया था अपने टेलीग्राम चैनल में। अगर आप न्यू हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने 14.15 पे इसकी एंट्री का कहा था, एंट्री 1 का, और एंट्री 2 का कहा था 13.88। अब क्या करना है, आपने अपना बाइनांस ओपन करना है या जो भी आपके पास एक्सचेंज है। ये बाइनांस मॉक ट्रेडिंग है, डेमो ट्रेडिंग के लिए यूज़ की जाती है। अगर आपने यहाँ अभी तक आपको नहीं पता कि बाइनांस मॉक ट्रेडिंग क्या है, डेमो ट्रेडिंग कैसे की जाती है, तो आपको नीचे इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में बता दिया जाएगा। आप जहाँ देख सकते हैं कि बाइनांस मॉक ट्रेडिंग कैसे की जाती है, डेमो ट्रेडिंग कैसे की जाती है। एटम कॉइन है, उसको आइसोलेटेड मोड लेना है, 10x लेवरेज लेनी है आपने, 10x जो बताई हुई है वही लेवरेज लेंगे। और उसके बाद आपने करना है लिमिट ऑर्डर लगाना है, क्योंकि वेट फॉर एंट्री आपको कहा गया है। अब 14 पॉइंट, अब ये सिग्नल हिट हो गया है, टीपी हिट हो गए हैं। अब दोबारा 2 दिन के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। आपने बात जहन में रखनी है। 14.15 इसका था एंट्री लिमिट, आपने ये एक लिमिट लगा दी, ये आपकी लिमिट लग गई। अभी ये लिमिट नहीं लग रही जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट इश्यूज और समथिंग एल्स, ओके। एंट्री 1 आपके पास ये यहाँ पे लिखेंगे, लिमिट ऑर्डर पे एंट्री 1 लिख देंगे, और दूसरी जो आपकी एंट्री है 13.88 वो लगा देंगे यहाँ पे। फिर दोबारा ओपन लॉन्ग कर देंगे, आपके पास एंट्री 2 भी एक्टिव हो जाएगी। जब एंट्री 1 आपके पास एक्टिव होगी, प्राइस इस तरह मूव करती है। अब इस चीज़ को समझ लें, अब प्राइस इस तरह मूव करती है। जब भी आपको सिग्नल दिया जाता है वो 2 सपोर्ट या 2 रेजिस्टेंस के दरमियान होता है। अब ये बिलफर्ज यहाँ पे 14.15 है, ये वाली जो है प्राइस यहाँ पे आकर यहाँ पे भी ये सपोर्ट को टच करके ऊपर जा सकती है। अगर ये सपोर्ट को टच करके ऊपर नहीं जाती, दोबारा एंट्री 2 पे आ जाती है। एंट्री 2 फॉर सेफ्टी होता है, DCA करने के लिए होता है, एवरेज करने के लिए होती है। अगर यहाँ पे दोबारा दूसरी सपोर्ट पे आ जाए, यहाँ पे इसको लॉन्ग कर सकते हैं। ये एंट्री 1 और एंट्री 2 दोनों सपोर्ट लाइंस होती हैं, जो भी आपको सिग्नल दिया जाता है वो सपोर्ट लाइंस ही होती हैं। यहाँ पे एंट्री 1 आपने ज़रूर लेनी है, आपने वेट नहीं करना कि मैं एंट्री 2 का वेट करूँ। एंट्री 1 से भी प्राइस ऊपर जा सकती है। एंट्री 2 जो होती है वो सेफ्टी के लिए होती है। यहाँ पे लिमिट ऑर्डर्स वगैरह इस तरह आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। आपको ये समझ लग गई होगी एंट्री 1 और एंट्री 2 है क्या और क्यों ली जाती है। एंट्री 2 और एंट्री 1 वो दोनों स्पोर्ट्स लाइन, लॉन्ग के लिए स्पोर्ट्स लाइन होती हैं, रेजिस्टेंस के लिए वो शॉर्ट के लिए रेजिस्टेंस लाइंस होती हैं। यानी कि शॉर्ट के लिए ये हमारे पास एंट्री 1 ये होगी, और यहाँ से भी प्राइस नीचे आ सकती है। अगर यहाँ से नहीं आई, यहाँ पे टच करके फिर दोबारा सेकंड रेजिस्टेंस को टच करके नीचे आ सकती है, फिर ज़्यादा सेलिंग प्रेशर बन सकता है। आई होप मैं इजी वे में आपको समझा रहा हूँ, आपको समझ लग रही होगी। अगर जो भी क्वेश्चन है तो मुझे दोबारा आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। ये आपको समझ लग गई। अब नेक्स्ट हमारे पास है आपने मार्केट प्राइस। जब भी मैं कहूँ कि मार्केट प्राइस, यानी कि यहाँ पे देखें वेट फॉर एंट्री लिखा हुआ है। एक और सिग्नल फ्री दिया था RSR का, उसके टीपी हिट हुए थे। अगर मैं उसका कहूँ, उसकी वेट फॉर एंट्री नहीं लिखा हुआ था। जब भी ही सिग्नल दिया गया था आपने इंटर ही होना था, यानी कि एंट्री 1 और एंट्री 2 जब भी मैंने प्राइस शेयर करता हूँ एंट्री 1 और एंट्री 2 के दरमियान होती है। एंट्री 1 और एंट्री 2 के दरमियान होती है, आपने मार्केट प्राइस पे एंटर होना है। RSR ओपन करेंगे, RSR ओपन करने के बाद आपने देखना है RSR जो भी कॉइन है आपका, आपने वो ओपन करना है, और मार्केट प्राइस पे अगर प्राइस एंट्री 1 और एंट्री 2 के दरमियान है, ये बात जहन में रखनी है। या फ्यू पॉइंट्स, जस्ट फ्यू पॉइंट, यानी 1% प्राइस अप चलेगी या डाउन चलेगी, आप एंट्री ले सकते हैं, मिस नहीं करनी आपने एंट्री। अब RSR था, ये जब भी प्राइस मैंने एंट्री दी थी वो एंट्री के दरमियान, दोनों एंट्री 1 और एंट्री 2 के दरमियान प्राइस थी, और पिन मैसेज में भी ये रूल्स लिखे हुए हैं। एंट्री 1 और एंट्री 2 के दरमियान अगर ये प्राइस हो, आप मार्केट प्राइस पे ही इंटर हो जाएं, और अगर दोबारा एंट्री 2 पे प्राइस आ जाए
तो उसका लिमिट ऑर्डर आप लगा कर रखें। अगर वो लिमिट ऑर्डर लग गया तो दोनों आपकी ट्रेड्स जो होंगी एक ट्रेड में मर्ज हो जाएंगी। यही नहीं कि आपकी एक ट्रेड यानी कि एक ही कॉइन पे 2 ट्रेड्स ओपन हो जाएंगी, यानी कि आपने ये जो एंट्री लगाई हुई थी 14.15 वाली एटम वाली और दूसरी अगर आपकी एंट्री 13.88 वाली, दोनों ट्रेड अलग-अलग होगी। ये नहीं होगा, आपकी दोनों ट्रेड की एवरेज एंट्री बन जाएगी, यानी कि 14.15 और 13.88 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो आपकी जो एवरेज एंट्री बन जाएगी 14.101 बन जाएगी। ये आपकी एवरेज एंट्री बन जाएगी। एवरेज एंट्री से फिर आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। इसी तरह ही ये एंट्री 1 और एंट्री 2 ली जाती है। एंट्री 1 और एंट्री 2 इसीलिए ली जाती है कि आपके पास जो भी सिग्नल है, जो भी आपके पास कॉइन है, वो अगर अच्छा कॉइन है एंट्री 1 से भी पंप कर सकता है, एंट्री 2 से भी पंप कर सकता है। एंट्री 1 और एंट्री 2 का मतलब है DCA करना, डॉलर कॉस्ट एवरेज करना, जिससे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आज मिलेगा। अब कुछ मेंबर्स ऐसे भी होंगे गुरुज वगैरह, वो आप इसी वीडियो में के नीचे कमेंट करेंगे, बोलेंगे कि DCA करना फ्यूचर ट्रेड में बकवास है। उनको यही बताता चलूँ, अगर आपके पास अच्छी एंट्रीज हैं, अच्छा कॉइन्स है, DCA करना बेहतर है, उससे प्रॉफिट अच्छा होता है। ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है, मेंबर्स का एक्सपीरियंस है। जिनको पता है वो DCA करते हैं, 2 एंट्रीज लेते हैं, उनको अच्छा प्रॉफिट हो जाता है और उनकी एवरेज एंट्री अच्छी हो जाती है, फिर उनको प्रॉफिट भी अच्छा हो जाता है। अब मेन मेंबर्स, मुझे यही जो आपका शौक था वो ये था, एंट्री 1 और एंट्री 2 है क्या। अगर मैं एंट्री 1 पे एंट्री ले लूँ और दोबारा एंट्री 2 पे ले लूँ ट्रेड, तो मेरी तो 2 ट्रेड्स ओपन हो जाएंगी। इस तरह नहीं होता। आपने एंट्री 1 और एंट्री 2 दोनों लेनी है जैसी आपको बताई जाती हैं, एंट्री 1 और एंट्री 2, और दोबारा दोनों ट्रेड्स एक्टिव हो जाएंगी तो आपकी एक ट्रेड बन जाएगी, मर्ज हो जाएंगी एक ही ट्रेड में, और आपकी एवरेज बन जाएगी। और एवरेज जब ये प्रॉफिट पे पहुंचेंगे आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अब एक और बात, आपने जब भी एंट्री 1 अचीव हो जाए, एंट्री 1 अचीव होने के बाद आपने लिमिट ऑर्डर एंट्री 2 का लगाया हुआ है, एंट्री 2 का लिमिट ऑर्डर लगाया हुआ है, लेकिन TP1 हिट हो जाता है, फिर एंट्री 2 का लिमिट ऑर्डर आप कैंसिल कर दें। जब TP1 हिट हो जाए आपने एंट्री 2 का लिमिट ऑर्डर कैंसिल कर देना है। और मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है जिस पे बताया हुआ है कि हाउ टू फॉलो आवर क्रिप्टो सिग्नल। तो उसमें ये बताया हुआ है कि एंट्री लेनी कैसे है, टारगेट्स कैसे लगाने हैं, कैसे टारगेट सारे सेट करने हैं, वो सारी डिटेल में समझाई हुई हैं आपको। वो आपने पहले अगर नहीं देखी तो उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जीरो लिक्विडेशन की वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। अगर न्यू हैं तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।